नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बाबा रामदेव कमाल के कैरेक्टर हैं और मुझे लगता है कि अब जल्दी ही इनके ऊपर भी फिल्म बन जानी चाहिए। एक अच्छी सी, आखिर राम रहीम के ऊपर फिल्म बनी है और सबसे बड़ी बात कि जिनको माफी वीर कहा जाता है सावरकर जी, उनके ऊपर फिल्म आ रही है। तो फिर रामदेव में ऐसी क्या कमी है? वो सारे काम कर चुके हैं जिसके चलते उनके ऊपर फिल्म बन चुकी है। कई कई बार माफी मांग चुके हैं, अभी फिर से माफी मांगी जिसके बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा आप जानते हैं, दिल्ली से रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागे थे। तो जो एक कलाकार के लिए होता है अलग अलग तरह के कपड़े पहनना, रूप बदलना, वो भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनको सलवारी बाबा कहते हैं। हालांकि हम लोग इस तरह का कोई उनके लिए विशेषण उपयोग नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि भाई वो बाबा रामदेव तो कभी रहे होंगे, अब वो सिर्फ लाला रामदेव हैं। और जो लाला रामदेव होगा उसको अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपना बिजनेस बचाने के लिए बार बार माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाजुलाकर इस बार हुआ यह कि मामला अटक गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या है? देश भर के डॉक्टरों का संगठन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें सारे एमबीबीएस, एमडी, एमएस वगैरह वगैरह जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स होते हैं। जो 8 साल 10 साल, मेरे घर में मेरा भाई डॉक्टर है तो मैं जानता हूं कि मेडिकल की पढ़ाई, पहले तो मेडिकल का एग्जाम क्लियर करना कितना मुश्किल है और उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई कितनी मुश्किल है, यह मैं जानता हूं। तो इतना पढ़ लिख के जो डॉक्टर वहां तक पहुंचे हैं, उनका एसोसिएशन है आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मामला कुल मिलाजुलाकर यह है कि रामदेव दावा करते हैं दुनिया के, मेरे ख्याल से दुनिया का कोई ऐसा रोग नहीं होगा जिस रोग को हटा देने का, जिस रोग को खत्म कर देने का दावा वो नहीं करते हैं। मैं खुद YouTube पे कई बार देखता हूं, दावे आ रहे होते हैं शुगर रिवर्सल, ये वो। तो रामदेव जी जो हैं शुगर दूर कर देते हैं, ब्लड प्रेशर दूर कर देते हैं, हार्ट की सारी बीमारी ठीक कर देते हैं। आपको याद होगा जिस समय कोविड चल रहा था, पूरा देश कोरोना से परेशान था, उस समय उन्होंने एक दवाई लॉन्च कर दी कोरोनिल करके, और उसका प्रचार तो मंत्री संतरी सब कर रहे थे। दावा उनका यह था कि कोरोनिल से सब लोग ठीक हो जाएंगे, कोविड ठीक हो जाएगा। बाद में पता चला वो ठीक से इम्यूनिटी बूस्टर भी नहीं था, उसके लिए भी उनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इस बार आईएमए ने थोड़ा कड़ा खेल लिया। आईएमए ने कहा कि लगातार रामदेव जिस तरह का विज्ञापन दे रहे हैं, वो विज्ञापन भ्रामक है। जिन दवाइयों के बारे में वो कह रहे हैं कि इससे शुगर ठीक हो जाता है, इससे हार्ट की परेशानी ठीक हो जाती है, इससे फला की परेशानी ठीक हो जाती है, वो भ्रामक हैं, वो गलत हैं, वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये मामला लेकर वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। केस नंबर था 000645/2022, यानी 2022 में यह केस हुआ था। इस केस में आरोपी बनाया गया था पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को, जो रामदेव के सबसे करीबी हैं, नेपाल के रहने वाले हैं आचार्य बालकृष्ण, जो पतंजलि का पूरा साम्राज्य है, जो पूरा बिजनेस है, उसके एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। और बाबा रामदेव जो कंपनी के संस्थापक हैं, जो मालिक हैं, जो सब कुछ हैं, इन लोगों को पक्ष बनाया गया था। अब बाबा रामदेव बयान तो देते रहे, लेकिन जस्टिस हेमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ के सामने जो ये रामदेव जी के वकील थे, उन्होंने यह कहा था कि अब इस तरह का विज्ञापन हम नहीं पब्लिश करेंगे। उसके बावजूद विज्ञापन पब्लिश करते रहे। देखिए, हमारे यहां एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। आप जानते हैं 2014 में सिर्फ मोदी अपने लिए प्रचार नहीं कर रहे थे, बहुत से बाबा लोग भी प्रचार कर रहे थे, जिनमें रामदेव भी शामिल थे। यही वो रामदेव थे जो विदेशों से काला धन लाने की बात कर रहे थे। विदेशों से इतना पैसा आएगा, उतना पैसा आएगा, जिसके बेस पे कहा गया था कि जितना पैसा आएगा वो अगर जनता में बांट दिया जाएगा तो 15-15 लाख सबको मिल जाएंगे। बाद में अमित शाह जी ने कह दिया जुमला है। तो सरकार का समर्थन किया इन्होंने, पूरी तरह से समर्थन किया, सारी बातें ऐसी की जिससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। अब जब भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में भी सरकार में है और दिल्ली में भी सरकार में है, तो बाबा रामदेव को ऐसा लगना बिल्कुल लाजिम है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो कोर्ट में एक लेटर दिलवा दिया वकील से कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और ये करते चले गए। दरअसल बाबाओं के खेल बहुत मजेदार हैं। अभी हाल की खबर है कि जग्गी साहब जो हैं, जग्गी वासुदेव,
उनके साथ यह हुआ कि सिर में दर्द रहने लगा। जब सिर में दर्द ज्यादा बढ़ा, बेहोशी जैसी हालत हुई, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। मालूम यह चला कि दिमाग में कोई खलल है और दिमाग में खलल होने के कारण फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हम तो यही चाहेंगे वो स्वस्थ हो जाएं और दिमागी तौर पे भी स्वस्थ हो जाएं। जो अपने प्रवचनों में लगातार कहा करते थे वो कि अगर आदमी योग करे नियमित रूप से तो दिमाग को कुछ नहीं होगा, अब उनके समझ में आ गया होगा कि जब बीमारी होती है तो हॉस्पिटल में आना पड़ता है। बीमारी किसी को भी हो सकती है। वैसे बालकृष्ण भी एक बार बीमार पड़े थे तो दिल्ली में हॉस्पिटल में ही भर्ती हुए थे। पतंजलि की कोई दवा से उनको फायदा नहीं हुआ था। खैर, तो कोर्ट की अवमानना का मामला बना कि कोर्ट के आदेश के बावजूद आप ये काम जारी रख रहे हैं। कोर्ट ने फिर से नोटिस भेजी और नोटिस भेजी इनको 27 फरवरी को एक आदेश आया सुप्रीम कोर्ट है और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद को अपने उत्पादों का विज्ञापन या ब्रांडिंग करने से रोका जाता है और इसको किया गया ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत। दरअसल हमारे यहां कानून है कि आप दवाओं के बारे में लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, ऐसा विज्ञापन नहीं दे सकते हैं जो आपकी दवा कर नहीं सकती है। इसके जवाब में बालकृष्ण ने एक हलफनामा दायर किया और कहा कि जो विवादित विज्ञापन है, जिस विज्ञापन की बात की गई थी उसमें केवल नॉर्मल बयान थे और अनजाने में आपत्तिजनक वाक्य इसमें शामिल हो गए थे और आगे जो है ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद विज्ञापन जारी रहे। मैंने आपको बताया कि अखबारों में, टीवी पर जैसे विज्ञापन आते थे वैसे उनके विज्ञापन आते रहे और जब विज्ञापन आते रहे तो अवमानना का मामला बना कि कोर्ट के आदेश के बावजूद विज्ञापन लगातार आ रहे हैं। ऐसे में बाकायदा आदेश दिया गया था 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया कि रामदेव और बालकृष्ण दोनों व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने पेश हों। अब जब यह आदेश गया और इसके पहले ही आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का भी फैसला आया, तब शायद रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को यह लगा कि सैया कोतवाल भले हैं, भले सत्ता हमारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी ऐसे कुछ जज बैठे हुए हैं जो सत्ता की नहीं सुनते, जो नियम और कानून से चलते हैं। तो 2 दिन की यह नोटिस दी गई थी कि 2 दिन के भीतर आप कोर्ट में हाजिर हों, लेकिन उसके बदले में इन्होंने माफी मांग ली कि हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार माफी मांगी है, इसके पहले भी कई कोर्ट केसेस में ये माफी मांग चुके हैं। अब देखिए, सारा मामला यह है, टेक्निकल लीगल मामला तो है। 2 अप्रैल को फिर इसकी सुनवाई होगी तो कोर्ट लीगल वीगल बात करेगा। अभी तो बात इतनी है कि आखिर रामदेव को जिनकी दवाइयां फायदा करती हैं कि नहीं करती हैं, इसको लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं है। आखिर उनको उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पर इतनी सस्ती जमीनें क्यों दी गई? क्यों उनको ऐसे पेश किया जाता है जैसे वो सरकारी संतों? सारे हमारे टीवी चैनल, गोदी मीडिया जो वो कहते हैं उसको एज इट इज पेश करते हैं। योग भारत का बहुत पुराना उत्पाद है, बहुत पहले से भारत योग होता रहा है। बहुत सारे ऐसे योगी हैं या योग सिखाने वाले लोग हैं जो रामदेव की तरह प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। लेकिन रामदेव वो आदमी है जिसने आयुर्वेद और योग दोनों को धंधा बना लिया। इतना बड़ा धंधा बना लिया कि आज हिंदुस्तान के किसी भी पूंजीपति के समकक्ष उसके इनकम है। देश के तमाम सारे इलाकों में उसके शोरूम बने हुए हैं और सरकार से जो उसकी नजदीकी है उसका फायदा यह होता है कि न केवल उसके कार्यक्रमों में सरकारी मंत्री वगैरह जाते रहते हैं, बल्कि उसको भी सरकारी मंचों पर और गोदी मीडिया में लगातार बुलाया जाता है। एक ऐसी छवि बनाई जाती है कि रामदेव ने जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक की जो चिकित्सा पद्धति है, उसको बिल्कुल उसमें रिवॉल्यूशन कर दिया गया है। जबकि हकीकत यह है कि उस पद्धति का फायदा उठाकर सिर्फ और सिर्फ रामदेव अपने उत्पाद बेच रहा है। हालत यह है कि रामदेव के ऊपर शोध करके जब एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाया तो वो कोर्ट तक में चले गए थे, क्योंकि अपनी सच्चाई वो चाहते नहीं है सामने आए। इसके अलावा एक मामला है, आप जानते हैं रामदेव जी के जो गुरु थे उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन चूंकि सत्ता सरकार सब है और कौन इतनी बड़ी ताकत से लड़ने जाए, तो यह सब मामला कुछ सामने नहीं आता है। मामला जो सामने आया है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि टीवी पर विज्ञापन आया कि आपका शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, शुगर ठीक नहीं हो रहा है, आप एलोपैथिक दवाइयां छोड़
हमारी शरण में आ जाइए, ये दवाएं खाइए, ये आयुर्वेदिक है। अब चूंकि आयुर्वेदिक भारत की प्राचीन चीज से जुड़ा हुआ है, तो जो प्राचीन होता है वो सब हमें अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग इस चक्कर में जाकर वो जो जड़ी बूटियां और दवाइयां देने का दावा करते हैं वो दवाइयां खाने लगते हैं। मैं अपने परिचितों के बीच में से बता रहा हूं, कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जिनका डायबिटीज ठीक ठाक चल रहा था, दवा से ठीक ठाक कंट्रोल चल रहा था, उन्होंने अचानक दवाइयां छोड़ दी और इस तरह की गोलियां खानी शुरू कर दी, और पता यह चला कि डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गया। बाद में उनको फिर और ज्यादा इलाज कराना पड़ा। ऐसे ही हार्ट की प्रॉब्लम्स को लेके है, हार्ट की प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो इन चीजों से ठीक नहीं होती। चलिए, घुटने का दर्द है, आपने मालिश की, आराम मिल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गंभीर बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए अगर आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार भी हैं। आपको सोचना चाहिए कि एक तरफ एक डॉक्टर होता है जो बरसों पढ़ाई करता है, और बरसों पढ़ाई करने के बाद वो आपको दवा देता है। हालांकि हमारे मेडिकल में जिस तरह की लूट है, जिस तरह डॉक्टरों के यहां लूट है, जितनी महंगी दवाएं हैं, जितनी बड़ी बड़ी फीस है, हॉस्पिटलों का खर्चा है, बहुत सारे लोग चाह कर भी वहां नहीं जा पाते हैं और ये सस्ती गोलियां खाने के लिए मजबूर होते हैं। जरूरी तो यह था कि सरकारी चिकित्सा सिस्टम को बढ़ाया जाता, ज्यादा से ज्यादा सरकारी अस्पताल खोले जाते जहां लोगों का मुफ्त या बहुत कम पैसे में इलाज होता, तो शायद ऐसे धंधेबाज बाबाओं के चक्कर में वो नहीं पड़ते। लेकिन खैर, रामदेव जैसे लोग बेहद होशियार लोग हैं, जिन्होंने एक तरफ से आयुर्वेद को उठाया, दूसरी तरफ से सरकारों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए, टीवी का उपयोग किया, बाकी सारे माध्यमों का उपयोग किया, और अपनी जो दवाएं हैं वो फायदा करती हो चाहे ना करती हो, उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो तमाचा है, जिसके बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अचानक माफी वीर बन गए हैं, ये समझने के लिए काफी है कि ये जो विज्ञापन दे रहे हैं उन विज्ञापनों में सच बहुत कम है और झूठ बहुत ज्यादा। ये वीडियो सिर्फ इसलिए कि आप सावधान रहें। सिर्फ रामदेव के नहीं, ऐसे बहुत सारे बाबाओं के विज्ञापन लगातार आते रहते हैं। आजकल रील का जमाना है, तो रील बहुत सारी आती रहती हैं जिनका कोई मेडिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। हमारे यहां एक और कहावत है, नीम हकीम खतरा ए जान। यानी अगर आप नीम हकीम, नीम का मतलब कम होता है, ऐसे लोग जो पूरी तरह से हकीम नहीं हैं, आध कचरा ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, अगर उनके चक्कर में पड़ेंगे तो जान का खतरा आपके सामने रहेगा। याद रखिए कि ये वो लोग हैं जो दुनिया का इलाज करने का दावा करते हैं, लेकिन खुद जब कुछ होता है तो भाग के हॉस्पिटल में जाते हैं। तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ, वो तो बिजनेसमैन है लाला रामदेव, वो तो धंधा अपना बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए माफी वीर बनना होगा तो माफी वीर बन जाएंगे, कुछ और बनना होगा तो कुछ और बन जाएंगे। लेकिन आपकी जान आपके हाथ में है, उसका ख्याल रखिए और इस तरह के फर्जी विज्ञापनों से सावधान रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।